नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एसएससी आज एक नोटिस लेके आई है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो जिन भी परीक्षाओं में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है तो वहाँ पर एसएससी ने कुछ नई गाइडलाइंस जो है पब्लिश की हैं। तो उनमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड नई गाइडलाइंस जो हैं दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हमें ये चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फुल मिस्टेक जो है अब वो किन किन चीज़ों को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि इन सब चीज़ों को फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। तो पहले पॉइंट में दिया गया है कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, मतलब या अगर आप कोई वर्ड है, जैसे मैंने लिखा कंप्लीट, मान लो कंप्लीट नाम का कोई वर्ड था आपके पैसेज में, ये कंप्लीट वर्ड ही आपने नहीं लिखा, मतलब इसको ओमिट कर दिया, तो इसकी आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। या फिर आपने कोई फिगर मेंशन नहीं की, उसकी भी आपकी एक पूरी मिस्टेक काउंट होगी। दूसरी चीज़ है सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको दिया गया था कोई वर्ड, मान लो रन, और आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको रैन या फिर राम। ठीक है, जल्दबाजी में आपने इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको भी एक रॉन्ग वर्ड माना जाएगा और ये एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, और ट्रांसपोजिशन का जो मतलब है वो अभी हम आने वाले टाइम में समझेंगे थोड़ी देर में। तीसरी चीज़ है फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और अ फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, मतलब मान लो राम नाम की कोई चीज़ थी नहीं आपके पैसेज में और आपने ये वर्ड ऐड कर दिया, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन, मतलब आपने जैसे आपने लिखना था रनिंग, ठीक है, और आपने टाइप किया इस चीज़ को, ये आपके पैसेज में ये वर्ड था रनिंग, आपने इसको टाइप ऐसे कर दिया, मतलब आपने 3 एन लगा दिए 2 एन की जगह, तो आपने एक्स्ट्रा रिपीटिशन कर दिया, तो ये वर्ड जो है गलत हो गया, तो इसकी आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, दैट इज, मतलब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने कोई वर्ड रिपीट कर लिया अननेसेसरीली, जैसे आपने लिखा आई शैल बी ग्रेटफुल, आना चाहिए था आई शैल बी ग्रेटफुल, और आपने ये शैल वर्ड जो है 2 बार रिपीट कर दिया, तो इसकी भी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी आपकी। सिक्स्थ पॉइंट में दिया गया है इनकम्प्लीट वर्ड्स, मतलब जैसे आपने लिखना था रनिंग और आपने जल्दबाजी में केवल रन लिखा, तो ये इनकम्प्लीट वर्ड हो गया एक तरीके से, और ये भी एक रॉन्ग वर्ड काउंट होगा और आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब 6 चीज़ों से रिलेटेड कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो वो आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। अब चेक करते हैं कि हाफ मिस्टेक क्या क्या काउंट होंगी। तो ये 5 चीज़ें जो हैं हाफ मिस्टेक में काउंट होंगी। पहली है स्पेसिंग एरर, मान लो आपको कोई सेंटेंस दिया गया था आई होप करके, और आपने आई और होप के बीच में स्पेस आना चाहिए था एक, वो आपने दिया नहीं। ठीक है, या तो आपने ऐसे किया, या फिर मान लो आपको कोई वर्ड दिया गया था आई हैव, जैसे इन्होंने एग्जाम में दिया हुआ है, और आपने इसको ऐसे लिख दिया आई हैव, एच और ए वी के बीच में आपने गैप दे दिया, जबकि यहाँ आना नहीं चाहिए था, तो मतलब अननेसेसरीली आपने स्पेस दिया। ठीक है, या फिर आपने स्पेस दिया ही नहीं जहाँ पर आना चाहिए था, तो वो जो है आपकी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। दूसरी बात, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब अगर मैं बोलता हूँ राम जैसे, ठीक है, तो राम में अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो आर कैपिटल आना चाहिए था, आपने लिखा RAM, ठीक है, स्मॉल में लिख दिया आपने, तो ये एक रॉन्ग कैपिटलाइजेशन होगी, तो इसका आपकी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। यहाँ पर ध्यान एक चीज़ दिखा दीजिएगा कि हिंदी में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। जो भी बच्चे हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनके लिए ये क्राइटेरिया है। सेकंड जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड जो है पॉइंट वो ये है पंचुएशन एरर, मतलब हर पंचुएशन मार्क के बाद वेयर द पंचुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड। ठीक है, या तो आपने पंचुएशन मार्क को हटा ही दिया, मतलब आपने डाला ही नहीं पंचुएशन मार्क, या फिर आपने उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, या फिर आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो आपने पंचुएशन को सेमीकोलन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इन सब की जो है मिस्टेक एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। फोर्थ में दिया गया है ट्रांसपोजिशन एरर। अब ये ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है भाई, आपने वर्ड को ट्रांसपोज कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, जैसे मैंने लिखना था आई होप, आपने लिख दिया होप। ठीक है, तो आपने वर्ड को उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर आपकी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, फिफ्थ में दिया गया है पैराग्राफिक एरर, मतलब पैरा स्टार्ट होने से पहले या नेक्स्ट पैरा पे जाने से पहले आपको एक टैब प्रेस करना होता है, ठीक है, गैप देने के लिए।
अगर वो आप प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। और अननेसेसरी स्पेस का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो भी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कोई गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है, उन गाइडलाइंस को एक बार देख लेते हैं। ज़्यादातर तो आपको पता ही होंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन चीज़ का। इसमें दिया गया, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द वर्ड्स और न्यूमेरिकल ईयर्स इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो भाई जिस पहले पॉइंट में ये मेंशन है कि जिस भी लैंग्वेज में आपको जो चीज़ दी गई है वो उसी लैंग्वेज में मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में आप उस चीज़ को मेंशन करते हैं तो वो आपका रॉन्ग ट्रीट होगा। तो वो आप सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है। सेकंड पॉइंट तो खैर आपको पता ही होगा कि भाई जिस भी भाषा में आपने ऑप्ट किया है टाइपिंग, वही भाषा आपको जो है यूज़ करनी है। थर्ड पॉइंट ये है टैब की का। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ टैब की फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी पैरा, ठीक है। तो भाई पैरा शुरू होने से पहले एक टैब देना है आपको, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज इफ और शी हैज़ कंप्लीटेड द पैसेज वंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो आप पैसेज को रीड कर सकते हैं दोबारा से और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़। आगे देखते हैं। पंचुएशन मार्क हमने ऊपर भी देखा था, इसमें लिखा गया आफ्टर एवरी पंचुएशन मार्क एक स्पेस इज इंसर्टेड, ठीक है। इसका इंसर्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेस का, ये इन्होंने मेंशन किया गया है। और फॉर दैट मैटर पंचुएशन मार्क कुछ भी हो सकता है, कॉमा हो सकता है, आपका इंटरोगेशन मार्क हो सकता है, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द क्वेश्चन पेपर स्क्रिप्टलेसली इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। एनी इनकम्प्लीट वर्ड अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन विल बी ट्रीटेड एज वन फुल मिस्टेक। मतलब इन्होंने बोला है कि कोई भी इनकम्प्लीट वर्ड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो एक रॉन्ग वर्ड ट्रीट होगा और उसकी कैसी मिस्टेक काउंट होगी, एक फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप जीके से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और उसका नाम है अल्फा 2 बीटा क्लासेस, ठीक है। जल्दी हम और वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।